हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 9 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर और मिंगयोंग को मेन कैरेक्टर के बेड में दिखाया जाता है। वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है और हमें घड़ी को दिखाया जाता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर को जो ब्लश कर रहा होता है उसे देखकर मिंगयोंग कहता है और मेन कैरेक्टर का कपड़ा साइड करते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था, वह निशान अच्छे से दिख रहा है ना। तब मेन कैरेक्टर उससे दूर होकर कहता है, हे तुम मुझे इस तरह क्यों छू रहे हो। तब मिंगयोंग मेन कैरेक्टर का फुर्ती देखकर कहता है, तुम इतने तेज कब से होने लगे। और कहता है, भले ही तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें नफरत है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा शरीर मेरी तरफ खींचा चले आ रहा है। क्या यह पेबलोप के कुत्ते जैसी आदत की तरह है। तब मेन कैरेक्टर ये सुन के और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। मिंगयोंग कहने लगता है, तुम्हारा यह कहने का तरीका कि तुम मुझे चाहते हो बहुत रोमांटिक है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम इसे ठीक से नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह तो सब एक साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। यह बात सुनकर मिंगयोंग हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अब अपना आपा खो चुके हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ। और मिंगयोंग कहने लगता है, इधर आओ चियोल। खतरनाक इंटेंस लुक उसको मेन कैरेक्टर देखकर कहता है, क्या। तब मिंगयोंग कहता है, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसके बारे में सब जानता था। तुम काफी समय से मेरे करीब आना चाहते थे, है ना। और पूछता है, तुम इसे कैसे करना चाहते थे। तुम्हें शायद आमने सामने बात करना पसंद है या फिर किसी और तरीके से। तुम हमेशा ऐसे जताते हो कि तुम्हें मुझसे नफरत है, तो शायद वही तरीका बेहतर होगा। क्या ख्याल है। सही जवाब क्या है। यह बात सुनकर मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह मिंगयोंग के नेक पर हाथ रखने लगता है कि तभी उसे कॉल आ जाता है। तब मिंगयोंग कहता है, ओह माफ करना, अब मुझे निकलना चाहिए। मैं भूल गया था कि सुबह जल्दी मेरा एक जरूरी मीटिंग है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या। तब मिंगयोंग अपना कोट पहनते हुए कहता है, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो। तुम्हें ऐसा देखकर मेरे लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा है, समझे। खैर, जब हम दोनों का ही एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं है तो क्या हमें वह करना चाहिए। तब मेन कैरेक्टर उसे देखकर कहता है, क्या। वह से तुम्हारा क्या मतलब है। उसके बाद मिंगयोंग मेन कैरेक्टर का आँख बंद करके किस करता है और कहता है, बुद्धू, मेरा मतलब था कि अच्छे से सो जाओ। मैं अब चलता हूँ, अच्छे सपने देखना। मैं तुम्हें जल्दी ही दोबारा संपर्क करूँगा। यह कह के वो चले जाता है। तब मेन कैरेक्टर बेड में लेटते हुए अपने लिप को टच करता है और कहता है, धत तेरी की। वह हमेशा वही करता है जो उसका मन करता है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में मिंगयोंग का सेक्रेटरी कहता है, तुम यहाँ हो। तब मिंगयोंग कहता है, हाँ, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तब वो कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तब मिंगयोंग कहने लगता है, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ तो नहीं ना। वे एक दूसरे को देखता है और वह कहता है, जी नहीं सर। और थोड़ी देर पहले की बात दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर की वाइफ रो रही होती है। तब वह सेक्रेटरी उसे रुमाल देता है आंसू पोंछने के लिए। तब वो कहता है, जी नहीं मिस्टर मिंगयोंग, तो परेशान करने वाली कोई भी बात यहाँ नहीं हुई है। तब मिंगयोंग कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे तुमने सारा सामान पैक कर दिया है ना। तो वो कहता है, जी सर। और पूछता है, क्या आपने स्केड्यूल का मैसेज देखा। फ्लाइट सुबह 5 बजे की है। उसके बाद वह फ्लाइट में वेट कर जाता है। दूसरे सीन पर मेन कैरेक्टर फोन को ही देख रहा होता है और कहने लगता है कि मिंगयोंग से बात हुए अब 4 दिन हो चुके हैं। क्या उस बदमाश इंसान का दिमाग खराब हो गया है। वह इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि वह मुझे बिना पूछे किस करके जाए। और चिल्ला के कहता है, क्या वह उस फॉरेनर के साथ हो सकता है। कहीं वह उस फॉरेनर के साथ तो नहीं है। क्या वह किसी के साथ घूमने में बिजी है। और उन दोनों को इमेजिन करता है और पिलो को पंच करते हुए कहता है, खैर जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह किसके साथ है। चाहे वह उस फॉरेनर से मिले या उसकी सेक्रेटरी के करीब रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस खाना खाने जा रहा हूँ कि तभी वहाँ पर फोन बजता है और फोन लेके चिल्ला के कहता है, हेलो। फोन के दूसरे साइड का अंकल कहता है, हे तुमने मुझे डरा दिया कमीने।
तब मेन कैरेक्टर कहता है अंकल। तब उसका अंकल कहता है हाँ मैं हूँ बदमाश। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर मिंगयोंग बिंदास से सो रहा होता है। तब वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है मिस्टर मिंगयोंग, मैं आपको आगे का स्केड्यूल के बारे में बता देता हूँ। तब मिंगयोंग कहता है मैं सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम यहाँ आ चुके हो। तब उसका सेक्रेटरी कहता है यह समझा जा सकता है और कहता है आपके स्केड्यूल काफी व्यस्त रहा है। वैसे हमारे लिए उस शख्स के सामने इस बारे में बात करना ठीक रहेगा क्या? तब मिंगयोंग कहता है मैं तो भूल ही गया था कि वह भी यहाँ पर है, कोई बात नहीं। उसके बाद वह मिंगयोंग को सारे स्केड्यूल के बारे में कहता है। उसके बाद वह खत्म हो जाता है और पूछता है आप कुछ और पूछना चाहते हो? तब मिंगयोंग कहता है तुम कल सुबह की फ्लाइट से निकल रहे हो है ना? तो वो कहता है हाँ सही कहा आपने। और मिंगयोंग कहता है तो क्या तुम परसों का मेरा सारा स्केड्यूल खाली कर सकते हो? तब वो कहता है यह हो सकता है, लेकिन क्या कोई बहुत जरूरी काम है? तब मिंगयोंग फोन देकर कहता है तुम्हें क्यूपिड के बारे में तो सुना ही होगा ना? वहाँ पर एक मैसेज आया होता है कि मिस्टर आर्टिस्ट क्या तुम कल बिजी हो? कल मेरा एक ओपन क्लास है जहाँ पर मेरे अंकल भी आएंगे। यह मैसेज और कोई नहीं मेन कैरेक्टर का नेफ्यू ने भेजा हुआ होता है। यह पढ़ के मिंगयोंग कहता है मुझे मेरे एक दोस्त से मैसेज आया है और ब्लश करता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।